नमस्कार साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आ चुके हैं जो कि राजस्थान बोर्ड आरबीएसई अर्धवार्षिक परीक्षा है उसके लिए एक पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके कक्षा 10वीं का है। वो सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का आपका पेपर होने वाला है। तो वो पेपर है वो किस प्रकार से होने वाला है, उसमें किस प्रकार से वो आपके प्रश्न आने वाले हैं, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी देखेंगे और किस प्रकार से वो पेपर को आपको लिखना है वो भी सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में एंड तक बने रहें एंड इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, क्योंकि अगर आप लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो और भी पेपर्स के वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंचा दे रहे हम। और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। ये 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर होने वाला है। विद्यार्थियों के लिए कुछ यहाँ पर है वो सामान्य निर्देश दिए गए हैं, वो आपको पढ़ लेना है और फिर यहाँ से वो आपका पेपर है वो स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है निम्न में जो नवीकरण साधन है वह है, इसमें नवीकरण आपको साधन बताना है। फिर उसके बाद में अल्प बेरोजगारी प्रमुखतः कहाँ पाई जाती है। फिर लो अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। इस प्रकार के कुछ छोटे मोटे अवसद के आपके प्रश्न आने वाले हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है, आपको आते ही होंगे। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक व स्थायी वन पाया है क्षेत्र है, तो उसके बारे में बताना है। उस राज्य का नाम बताना। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर श्रीलंका है वो स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था, तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फिर वर्तमान में समवर्ती सूची कितने विषय में है या कितने विषय हैं समवर्ती सूची के, उसके बारे में आपको बताना है। फिर राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ था वह है कौन सा देश है। फिर 18वीं शताब्दी में विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बताना है आपको कौन सा है। ऑप्शन दिए गए, आपको केवल टिक ही करना है, बिल्कुल सिंपल है, जो 1 नंबर का ही प्रश्न है। उसके बाद में भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है वो आपको बताना है। फिर फोर्ड ने 1700 करोड़ रुपए की लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया था, उसके बारे में बताना है, जो फोर्ड है उसने। ठीक है। उसके बाद में आपका मुद्रा आधुनिक का रूप है, तो मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है उसके बारे में बताना है। छोटे मोटे प्रश्न हैं जो आपको आते ही होंगे। फिर है सरदार सरोवर बांध गुजरात में किस नदी पर बनाया गया है। जो सरदार सरोवर बांध है उसके बारे में थोड़ा बहुत बताना है आपको डिटेल में। ऑप्शन दिए गए हैं, आपको थोड़ी बहुत डिटेल याद होगी तो आपको नदी का नाम बता देना है। फिर उसके बाद में इनमें से कौन सी रबी फसल है, जो रबी फसल है उसके बारे में आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए, चावल, ठीक है, चना और मोटे अनाज या कपास, कौन सी है आपको बताना है। यहाँ पे भी आपको इसमें भी ऑप्शन में लिखना है, जैसे अब सद में जो भी हो। ठीक है। उसके बाद में आपका प्रश्न नंबर है जो लास्ट, उसमें है लोकतंत्र के प्रकार बताने हैं आपको कितने प्रकार का है। और उसके बाद में है भारत में सन 1854 में पहली कपड़ा मिल कहाँ लगाई गई थी, उसके बारे में आपको बताना है। बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न जो 1 नंबर के थे, मैंने आपको बताया, जो सरल सरल ही है, बिल्कुल आपको बिल्कुल ही सिंपल आते होंगे। ये आप वीडियो में एंड तक बने रहे, इससे भी सरल प्रश्न है आपको दिखाई पड़ेंगे। फिर उसके बाद में रिक्त स्थानों की आपके यहाँ पर है पूर्ति कर दी है, जिसमें औसत आय को खाली जगह आय भी कहा जाता है, कुल आय या प्रति व्यक्ति आय क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पे भरना है। फिर उसके बाद में भूमि एक महत्वपूर्ण खाली जगह संसाधन है, प्राकृतिक है या कृत्रिम में, वो आपको यहाँ भरना है। फिर है बेल्जियम का एक छोटा सा देश है, एशिया है या यूरोप है, वो आपको यहाँ बताना है। फिर संघवाद है में खाली जगह प्रकार की सरकारें होती हैं 2 या 3, वो आपको बताना है। फिर सन 1815 में खाली जगह संधि हुई इटली या वियना संधि, वो आपको बताना है। फिर यहाँ से आपका नेक्स्ट है अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपका तीसरा प्रश्न है, उसके बाद में विकास का कोई एक लक्ष्य बताना है आपको या लक्षण बताना है विकास का। फिर उसके बाद में प्रसन्न बेरोजगारी को है वो किस अन्य नाम से जाना जाता है, उसके बारे में बताना है। फिर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, उसके बारे में बताना है। फिर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर घर के जो घर है घर में 7 वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना अनिवार्य है, कौन सा राज्य है उसके बारे में बताना है। फिर श्रीलंका की जनसंख्या कितनी है, वो आपको बताना है अभी वर्तमान में। फिर अश्वेत शक्ति आंदोलन कब चलाया गया, जो अश्वेत शक्ति आंदोलन है उसको कब चलाया गया। फिर जर्मनी को एक स्वतंत्र कब घोषित किया गया, ये कुछ इस प्रकार के जो आपके 1 नंबर के ही प्रश्न आने वाला है छोटे मोटे। फिर है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक बताना है। और फिर आरटीआई का आपको पूरा, फिर आपको बताना है विदेशी जो व्यापार है वो किन के बीच में होता है, तो वो विदेशी देशों के बीच में होता है। ठीक है। उसके बाद में आपका अति लघुत्रात्मक प्रश्न नंबर 2 है, जिसमें आपका है मानव विकास सूचकांक के किन्हीं 2 सूचकों के आपको नाम लिखने। फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां से आप क्या समझते हैं,
ये है कुछ इस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, 2 नंबर के 1 नंबर के जो भी है। मृदा अपरदन के 2 कारण बताने हैं। ये कुछ इस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं जो कि बिल्कुल सरल है सोशल साइंस में। फिर भारत की 2 मुख्य पेय फसलों के नाम लिखने हैं और ग्राम पंचायत की राजनीतिक प्रमुख को क्या कहते हैं। फिर नेपाल में सप्तदलीय जो गठबंधन क्यों बनाया गया है उसके बारे में आपको बताना है, कम से कम 3-4 लाइन में आपको बता देना है इसका आंसर। फिर ब्रिटेन के सबसे अधिक विकसित उद्योग कौन-कौन से हैं, उद्योग कौन-कौन से हैं जो विकसित हैं सबसे अधिक, उसके बारे में आपको बताना है। इसमें कम से कम 2 नंबर का है तो आपको कम से कम 3-4 लाइन में इसमें भी आपको आंसर बता देना है। फिर आपका लघुत्रात्मक प्रश्न है जिसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के निजी क्षेत्र है उसमें दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। इसमें आपको कम से कम दोनों में 5-5 लाइन लिखनी है, यानी कि कम से कम 16 वर्ड है वो आपको इसके लिखने हैं। प्रत्येक के 16 यानी कि 120 वर्ड लिखने हैं दोनों के, ठीक है। उसके बाद में वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। इसमें भी आपको है वो 60 वर्ड लिखने हैं। 60 वर्ड में इसका आंसर लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा 3। फिर जल दुर्बलता है क्या है, उसके मुख्य कारण है वो क्या है वो आपको समझाना है। सिंपल होगा, इसमें भी आपको वही लिखना है। फिर राज्य सूची से आप क्या समझते हैं, राज्य की सूची है उससे आप क्या समझते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको बताना है। फिर मार्टिन लूथर कौन था उसके बारे में बताना है, उसका जीवन क्या था वो सब कुछ। उसके बाद में पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताना है आपको। फिर उसके बाद में आपका नेक्स्ट है निम्नात्मक जो मानचित्र, ठीक है, प्रश्न जिसमें आपका दिया गया है महानदी के कारणों की व्याख्या करनी है, इस प्रकार से प्रश्न है।